सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि वो पावन रात्रि है जहां आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन होता है। इस रात्रि में आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी चरम पर पहुंचती है और मन, तन, आत्मा को शुद्ध करने का ये अनमोल अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि की सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है और जीवन के सभी दुख शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो एक माँ की अटूट भक्ति और महादेव की असीम कृपा का प्रतीक है। ये कथा आपको प्रेरित करेगी और आपकी आस्था को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। एक छोटे से गांव की सीमा पर एक पुरानी झोपड़ी में रहती थी सरला नाम की एक विधवा माँ। उसके जीवन की सारी खुशियाँ उसके इकलौते बेटे रवि में बसती थीं। रवि जो हमेशा अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाता था, लेकिन इस महाशिवरात्रि पर भाग्य ने क्रूर मजाक किया। रवि गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था और सांसें इतनी कमजोर हो गईं कि लगता था जैसे कभी भी रुक जाएंगी। सरला ने हर साल की तरह इस बार भी रवि की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत रखा था, लेकिन अब उसका दिल टूट रहा था। हे महादेव, मेरे बेटे को बचा लो, सरला रोते हुए कहती। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बस उसकी अटूट आस्था थी जो उसे मजबूत रख रही थी। रात हो चुकी थी। गांव में शिव मंदिरों से घंटियां और मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन सरला की झोपड़ी में सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसने मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाया, उसे साफ किया और पास में एक छोटा दीपक जलाया जो उसकी उम्मीद की तरह टिमटिमा रहा था। सरला ने रवि को गोद में लिया और शिवलिंग के सामने बैठ गई। रवि की सांसें अब और भी धीमी हो गई थीं। सरला ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया, जैसे अपनी जीवन ऊर्जा उसे देना चाहती हो। मेरे रवि, मेरे दिल के टुकड़े, तू मुझे अकेला मत छोड़। सरला की आवाज़ कांप रही थी। उसके आंसू रवि के चेहरे पर गिर रहे थे। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, मैं तुम्हारी दर पर हूँ। आज मैं अपने बेटे का जीवन मांगती हूँ। सरला ने हाथ जोड़े और शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा मजबूत। सरला ने घुटनों के बल बैठकर अपना माथा शिवलिंग पर टिका दिया। हे महादेव, मैंने क्या गलती की जो तुम मेरा सहारा छीन रहे हो? रवि अभी छोटा है, उसने दुनिया की खुशियां भी नहीं देखी। सरला की पुकार रात के सन्नाटे को चीर रही थी। रवि की सांसें अब फुसफुसाहट जैसी हो गई थी। हर पल सरला को लगता कि ये आखिरी पल है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, तुम्हारी लीला समझ नहीं सकती, लेकिन एक माँ हूँ, अपने बच्चे को यूं तड़पते नहीं देख सकती। या तो उसे स्वस्थ कर दो या मुझे भी बुला लो, सरला ने कहा। घंटों बीत गए। वो उसी मुद्रा में रही, न ठंड का एहसास, न भूख प्यास का। उसकी आत्मा महादेव में विलीन हो चुकी थी। कभी रवि की सांस रुकती लगती तो सरला उंगली से जांचती और फिर प्रार्थना करती। हे दयालु शिव, तुम सुनोगे ना मेरी पुकार? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सरला बार बार जप रही थी। थकान से उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसने रवि को पास लिटाया और खुद भी शिवलिंग के करीब लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में प्रार्थना जारी थी। पता नहीं कब नींद या बेहोशी छा गई। सुबह होने वाली थी। आकाश में लाली फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। सरला की आंखें खुली। उसके मन में शांति थी। उसने रवि की तरफ देखा। रवि की सांसें सामान्य लग रही थीं। उसका माथा ठंडा था और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अचानक रवि की आवाज़ आई, माँ। सरला चौंक गई। रवि की आंखें खुली थीं। उनमें चमक थी। मेरे रवि, तू ठीक है? सरला ने उसे गले लगा लिया। खुशी के आंसू बह रहे थे। रवि ने कहा, हाँ माँ, मैं अच्छा हूँ। सरला ने पूछा, क्या हुआ था बेटे? रवि ने कहा, माँ, रात में एक जटाधारी साधु आए थे। उनके बाल लंबे थे, जटाएं थीं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तो स्वस्थ हो जाएगा। फिर वे चले गए। सरला के शरीर में झुरझुरी हुई। क्या वे स्वयं महादेव थे? उसने सोचा। मेरे महादेव, तुमने सुन ली मेरी पुकार। रवि ने कहा, उन्होंने कहा कि माँ को चिंता न करने दो। सरला ने रवि को गले लगाया। उसके आंसू अब कृतज्ञता के थे। हे शिव शंकर, तुम आए मेरे घर, संकट हर लिया, जीवन का उपहार दिया। धन्य हूँ मैं तुम्हारी कृपा से, अब न डरूंगी दुनिया से। सरला ने रवि को सीने से लगाए रखा और शिवलिंग को निहारा। धन्यवाद प्रभु,
तुमने मेरी भक्ति स्वीकार की। धीरे धीरे रवि पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी आंखों में चंचलता लौट आई और चेहरे पर मासूम मुस्कान खिल गई। सरला का जीवन फिर खुशियों से भर गया। उस दिन से सरला की महादेव के प्रति भक्ति और गहरी हो गई। हर महाशिवरात्रि पर वो उसी निष्ठा से व्रत रखती और महादेव का स्मरण करती। ये कथा सिर्फ एक माँ के प्रेम और भक्ति की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो कठिन समय में भी ईश्वर से जोड़े रखता है। ये साबित करती है कि सच्चे दिल से की गई पुकार महादेव जरूर सुनते हैं। सरला ने अपनी वेदना से महादेव को पुकारा और उन्होंने कृपा बरसाकर उसके जीवन को फिर से खुशहाल बना दिया। रवि हमेशा उस रात के दर्शन को याद रखता जिसने उसे नया जीवन दिया। आज भी ये कथा लोगों के दिलों में महादेव की करुणा और माँ की भक्ति की अमिट छाप छोड़ती है। ओम नमः शिवाय।